फ्रेंड्स, लास्ट चैप्टर पढ़ते हैं इतिहास का। क्लास 6 क्लास के एनसीईआरटी चल रही है अपनी। लास्ट चैप्टर है इसमें, चैप्टर नंबर 11, इमारतें, चित्र तथा किताबें। सबसे पहले इसमें लोह स्तंभ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि दिल्ली के मेहरौली नाम की जगह में स्थित है, कुतुब मीनार के परिसर में। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर, वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसकी जानकारी कैसे हमें मिलती है कि लोह स्तंभ किसने बनाया? इस पर अभिलेख खुदा हुआ है। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड ने इसको बनवाया था। 1500 वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था, गुप्त काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। ठीक है, यह इसके निर्माण में प्रयुक्त धातु की जंग विरोधी प्रकृति के लिए जाना जाता है। देखो, आज भी लोह स्तंभ पर जंग नहीं लगी है, क्योंकि इसके अंदर धातु का मिश्रण किया गया था। आगे चलते हैं। ये उदयगिरी गुफाओं के बाहर बनाया गया था और दिल्ली सल्तनत द्वारा अपनी वर्तमान स्थिति में इसको स्थानांतरित किया गया था। दिल्ली सल्तनत काल का जो टाइम था ना, 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी के बीच में, उसी दौरान ये दिल्ली में आया था। तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनता दोस्तों। इसी से मतलब हम जान सकते हैं कि इसमें भी धातु का मिश्रण किया गया होगा। ठीक है, इसी प्रकार के धातुओं का। देखो, हड़प्पा वाले हैं वो कांस्य युग में जी रहे थे, यानी कि तांबा और टिन है, दो धातु के बारे में जानकारी थी हड़प्पा वासियों को। और उनके जो उत्तराधिकारी थे हड़प्पा के बाद में, जितने भी लोग आए वो लोहे से जानकारी, मतलब लोहे से परिचित थे वो। भारत में जो लोहे की किस्में हैं वो निम्न किस्में ही पाई जाती थी, जैसे खोटा लोहा, डलवा लोहा, पिटवा लोहा। ये दिल्ली का लोह स्तंभ है, जिस पर मतलब कई अनेक धातु का मिश्रण है इसमें, और अभी तक जंग नहीं लगी है। ये कुतुब मीनार में स्थित है। ईंटों और पत्थरों की इमारतें पढ़ लेते हैं। स्तूप सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे। देखो, स्तूप का मतलब होता है टीला, और ये गोल, लंबे, बड़े, छोटे आकार के हुआ करते थे। और धातु मंजूसा, इसके अंदर एक डब्बा रखा होता था जिसमें दांत, हड्डी, राख रखी होती थी। ठीक है, क्योंकि दांत बुध और मतलब हड्डियाँ बुध, और बुध के शरीर से जो अवशेष थे वो धातु मंजूसा नाम के एक डब्बे में रखे होते थे। ठीक है, या फिर उनके द्वारा कोई चीज़, कीमती पत्थर, सिक्के जो अपने जीवन में उन्होंने यूज किए थे, वो भी धातु मंजूसा में रखे होते थे। तो धातु मंजूसा एक तरह का डब्बा होता था जो कि स्तूप के भीतर स्थित होता था। प्रदक्षिणा पथ क्या है? स्तूपों को चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वर्ताकार रास्ता बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। वेदिका किसे कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। देखो, ये बाहर की तरफ जो रेलिंग है ना, इसको अपन क्या कह रहे हैं? ये रेलिंग वेदिका कहलाती है। ठीक है, वेदिका कहलाती है। और जिसके चारों तरफ अपन घूम सकते हैं उसे, उस रास्ते को प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। रेलिंग तथा तोरण मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। तोरण भी मुख्य द्वार पर स्थित होते थे। तोरण इस काल में हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया। गुप्त काल की बात चल रही है। इसमें विष्णु, शिव, दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिर देख लो, गर्भगृह एक हिस्सा होता था मंदिर का। यह मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता था, जहां मुख्य देवी देवता की मूर्ति रखा जाता था। इस स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे। ठीक है, या भक्त पूजा करते थे। शिखर क्या होता था? मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते हैं। सबसे टॉप वाला हिस्सा शिखर कहलाता था। मंडप किसे कहते हैं? ये एक सभागार होता था जहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे। और जैसे कि एग्जाम्पल देखो, एहोल का मंदिर है, एहोल कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। ठीक है, महाबलीपुरम का मंदिर तमिलनाडु में है, और भीतर गांव का मंदिर है वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो एहोल का दुर्गा मंदिर, ये आप देख लो कितनी बढ़िया वास्तुकला है। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश का एक भीतर गांव का एक मंदिर है, बढ़िया लग रहा है। ठीक है, इसी तरह से महाबलीपुरम का एकास्मिक मंदिर, एकास्मिक मंदिर का मतलब होता है कि एक ही पत्थर से काट कर बनाया गया है। ठीक है, महाबलीपुरम ये तमिलनाडु में बने हुए हैं। राइट, अब स्तूप तथा मंदिर किस तरह से बनाए जाते थे पढ़ लेते हैं। इनके निर्माण में काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए राजा रानी बनवा पाते थे ज़्यादातर। सबसे पहले अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर इनको निकालना पड़ता था। तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना पड़ता था। पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों को, दीवारों की चौखटों को, फर्शों व छतों को आकार दिया जाता था। तैयार हो जाने के बाद उन्हें सही जगहों पर लगाना होता था। शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही दिया करते थे। इस तरह से बनते थे दोस्तों स्तूप और मंदिर। मतलब काफ़ी मेहनत, काफ़ी समय और काफ़ी
पैसा वो लगा करता था। स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार लाते थे उनसे इमारत की सजावट की जाती, जैसे कि हाथी दांत वगैरह। सजावट के लिए पैसे देने वाले व्यापारी आकर्षक माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनाई आदि हुआ करते थे। और कईयों के नाम रेलिंगों और खंभों और दीवारों पर खुदे होते थे, मतलब जो पैसे वगैरह दान देते थे मंदिरों स्तूपों पर। चित्रकला देख लेते हैं, अजंता की चित्रकला। यहाँ सैकड़ों वर्षों पूर्व की गुफाएं हैं वो मिली हैं। ज़्यादातर विहार थे। विहार मतलब जो बौद्ध भिक्षुक रहते थे वो बरसात वगैरह से बचने के लिए विहारों में रुकते थे। ठीक है, तो विहारों के अंदर भी कुछ चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे कि महाराष्ट्र की जो अजंता की गुफाएं हैं वो देखो आप, वहाँ पे चित्रकला है। गुफाओं में अंधेरा होने के कारण ये चित्र मसालों की रोशनी में बनाए जाते थे। इन चित्रों के रंग लगभग 1500 साल से भी ज़्यादा चमकदार है। ये रंग पौधों व खनिजों से बनाए जाते थे। इनके कलाकार अभी भी अज्ञात है। पुस्तकों की दुनिया पढ़ लेते हैं। देखो, संगम युग जो कि 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा पश्चात के बीच में माना जाता है, यानी कि 600 पीरियड के टाइम पीरियड में तमिलनाडु का जो क्षेत्र था ना, वहाँ पर दोस्तों संगम काव्य लिखे गए। संगम काव्य जैसे कि शिलप्पाधिकारम लिखा गया इलांगो आदिगल के द्वारा, मणिमेखलई लिखा गया शीतलई सतनार के द्वारा। ठीक है, याद रखना है। शिलप्पाधिकारम में दोस्तों नायक और नायिका के बीच की प्रेम कहानी का वर्णन है, जैसे कि हीरो इसके अंदर कौलन है और कणग्गी नायिका रहती है। मणिमेखले में क्या है, नायिका मणिमेखलई नाम रहता है। ठीक है, और नायक रहता है इसमें उदयन, राजकुमार उदयन कुमारन, राइट। तो दोनों ही तमिल महाकाव्य। शिलप्पाधिकारम की रचना 1800 वर्ष पूर्व की गई, मणिमेखले की रचना 14 वर्ष पूर्व की गई थी। कालिदास के दोस्तों महाकाव्य पढ़ लो आप, महाकाव्य। ठीक है, देखो इन्होंने नाटक भी लिखे हैं और इन्होंने खंड काव्य और महाकाव्य भी लिखे हैं। जैसे कि 2 खंड काव्य लिखे हैं, मेघदूत और ऋतु संहार, राइट। और नाटक देख लो, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम। और ये रघुवंशम और कुमार संभवम, ये इनके महाकाव्य हैं। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण पढ़ लेते हैं। हिंदू धर्म से जुड़ी कहानियाँ इस काल में लिखी गई। पुराण भी इसमें शामिल है। पुराणों का अर्थ होता है प्राचीन अथवा पुरातन। विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसी देवी देवताओं की कहानी इसमें मिलती है। इन देवताओं की पूजा विधि का वर्णन इसमें मिलता है। अधिकतर पुराण संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। पुराणों की संख्या टोटल 18 है। महाकाव्य भी संस्कृत भाषा में लिखे गए। महाभारत के रचयिता वेदव्यास है। कौरव व पांडवों के बीच में युद्ध की कहानी का वर्णन हमें मिलता है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। महाभारत की जो लड़ाई है वो दोस्तों हस्तिनापुर की गद्दी पे कौन बैठेगा, इसीलिए कौरव और पांडव लड़ते आपस में। तो महाभारत में विशेष चरित्र श्री कृष्ण का जिक्र मिलता है। महाभारत में भगवत गीता भी है। ठीक है, भगवत गीता में भी हमें महाभारत के जो किस्से कहानियाँ वो हमें मिलते हैं। रामायण देख लो, महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई और इसमें कौशल के राजकुमार राम के बारे में बताया गया। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था, यानी कि दशरथ ने। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। रावण व राम के बीच युद्ध हुआ। विजयी होकर वे कौशल की राजधानी अयोध्या लौट गए। रामायण में विशेष चरित्र हमें भगवान राम मिलते हैं। और रामचरितमानस जो कि अवधी भाषा में लिखी गई गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा। तो आपको याद रखना है कि जो ओरिजिनल रामायण थी जिसको संस्कृत भाषा में लिखा है वो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी और अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी है। आम लोग भी कहानियाँ लिखते थे तथा कविताओं और गीतों की रचना करते थे। विज्ञान की कुछ पुस्तकें देख लो। आर्यभट्ट एक गणितज्ञ थे गुप्त काल में और खगोल शास्त्री भी थे। उन्होंने आर्यभट्टियम नाम की एक किताब लिखी है। उन्होंने लिखा है, दिन व रात पृथ्वी के अपने धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता और डूबता है। ठीक है, तो ये आर्यभट्ट गुप्त काल के एक लेखक थे, गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री भी थे। इन्होंने आर्यभट्टियम नाम की एक संस्कृत की किताब में लिखा है कि दिन व रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि मतलब हमें लगता है कि रोज सूर्य निकलता और डूबता है। ठीक है, तो उन्होंने ग्रहण का भी वैज्ञानिक तर्क दिया आर्यभट्ट ने और साथ में उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढी थी। अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता देख लेते हैं, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य। आयुर्वेद के बारे में पढ़ लो। चिकित्सा विज्ञान की एक पद्धति है। प्राचीन भारत के आयुर्वेद दो प्रसिद्ध चिकित्सक हमें मिलते हैं, एक तो चरक, एक सुश्रुत। चरक ने कौन सी किताब लिखी है? चरक संहिता। ये औषधि शास्त्र की किताब है, प्रथम और द्वितीय शताब्दी ईसा
में लिखी गई और सुश्रुत ने 4वीं शताब्दी ईसा पश्चात लिखी थी। सुश्रुत की किताब का नाम सुश्रुत संहिता था और ये शल्य चिकित्सक विधियों का वर्णन मतलब सर्जरी वगैरह के बारे में सुश्रुत ने बताया है। अब यहाँ पे सुमेल करना, आपको मैच करना है। स्तूप दोस्तों एक टीला होता था, ठीक है। शिखर क्या होता था? शिखर तो कहाँ पे तक पढ़ लिया था? रामायण ये पढ़ लिया था ना अपन ने, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई, इसमें राम के बारे में बताया गया है। और गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है अवधी भाषा में। ये महाकाव्य है रामायण और महाभारत भारत के। आगे चलते विज्ञान की पुस्तकें, तो आर्यभट्ट ने एक आर्यभट्टियम नाम की किताब लिखी है। संस्कृत में गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री थे। इसमें उन्होंने लिखा है कि दिनों रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि हमें तो लगता है कि रोज़ सूर्य निकलता और डूबता है। तो दिन रात कैसे होते हैं? पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। पृथ्वी है वो सूरज का चक्कर लगाती है, ठीक है। और आर्यभट्ट ने ग्रहण का भी, जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है, उसका वैज्ञानिक तर्क दिया था। उन्होंने वर्त की परिधि को मापने का भी विधि ढूंढ निकाली थी। अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता देख लो, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य गुप्त काल के थे। आयुर्वेद के बारे में पढ़ लो, तो आयुर्वेद से संबंधित किताबें हैं वो 2 लेखकों ने लिखी है, एक तो चरक ने, एक सुश्रुत ने। चरक ने लिखी है चरक संहिता, सुश्रुत ने लिखी है सुश्रुत संहिता, ठीक है। चरक संहिता वो औषधि शास्त्र आयुर्वेद से संबंधित है और सुश्रुत संहिता है वो सर्जरी या शल्य चिकित्सा से संबंधित है। अब मैच करना, आपको सुमेल करना है, मिलाना है। तो स्तूप को किससे मिला दे? स्तूप क्या होता था? एक टीला होता था। शिखर का मतलब क्या है? गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण एक संरचना होती थी। तो दूसरे को आप मिला दो ई से, पहले को आप मिला दो स्तूप बी से मिला दो आप। मंडप क्या होता था? जहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे। और गर्भगृह देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की जगह होती थी। प्रदक्षिणा पथ, स्तूप के चारों ओर एक वर्ताकार पथ होता था। आगे अब रिक्त स्थान भरना, तो आर्यभट्ट एक बड़े गणितज्ञ थे गुप्त काल में। और पुराणों में देवी देवताओं की कहानियाँ मिलती है। महर्षि वाल्मीकि को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है। और 2 तमिल महाकाव्य पढ़ लो, शिलप्पादिकारम और मणिमेखले। शिलप्पादिकारम और मणिमेखले, राइट। तो दोस्तों इस तरह से हमने मतलब क्लास 6 की NCERT कंप्लीट कर लिया। तो जिसने और चैप्टर नहीं पढ़े हैं 1 से लेकर 10 तक, वो ऐसे ही नोट्स में पढ़ना चाहें तो आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अच्छे से पढ़ाई करो और क्लास 7 की इतिहास की किताब में मिलते हैं अपन। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।